नाउ स्टार्ट विद टॉपिक। चैप्टर का नाम तुम्हारे पास क्या है? कैश बुक। कैश बुक। अब देखो कैश बुक की अगर बात की जाए, आसान सा टॉपिक है, ज्यादा हैवी टॉपिक नहीं है, बड़ा प्यार से आराम से क्वेश्चन निकल के आता है इसका। क्या टॉपिक का नाम कैश बुक की अगर बात करें तो कैश बुक में चीजें कैसे करनी है, क्या चीजें होती है हमारे पास करने के लिए, एक बार वो अगर अच्छे से समझ लोगे तो चीजें हो जाएंगी बड़े प्यार से। तो क्या करना है मुझे, सिंपल सा, कैश बुक के अंदर नाम से मुझे पता लग रहा है कि भैया ये चैप्टर किसको फोकस करने वाला है, पूरा का पूरा कैश को फोकस करेगा। इस पूरे चैप्टर के अंदर कुछ कुछ बातें मुझे ध्यान रखनी पड़ेंगी। तो क्या क्या बातें मुझे ध्यान रखनी पड़ेंगी? पहले बात दैट इज रिकॉर्ड्स ऑल कैश एंड बैंकिंग ट्रांजेक्शंस। मतलब इस पूरे चैप्टर के अंदर हम लोग केवल और केवल फोकस करेंगे किसके ऊपर? जितनी भी ट्रांजेक्शंस कैश में होंगी हमारा सारा फोकस उस पर रहेगा, और जितनी भी ट्रांजेक्शंस बैंक में होंगी हमारा ट्रांजेक्शंस उस पर रहेगा, सारा फोकस रहेगा। मतलब कैश बढ़ेगा तो हम एंटरटेन करेंगे, बैंक बढ़ेगा तो हम एंटरटेन करेंगे, इन दोनों में कमी आएगी तो भी हम एंटरटेन करेंगे। ठीक है। दूसरा पॉइंट, हम इस पूरे चैप्टर के अंदर किसी भी तरीके का कोई उधार वाला ट्रांजैक्शन एंटरटेन नहीं करेंगे। इग्नोर ऑल क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। किसी भी तरीके की कोई उधार वाली ट्रांजैक्शंस हैं तो उसे हम क्या करने वाले हैं? इग्नोर करने वाले हैं उधार वाली ट्रांजैक्शंस को। तो इनको आप कभी भी एंटरटेन मत करना। कोई जगह नहीं है इस पूरे चैप्टर के अंदर इन ट्रांजैक्शंस के लिए, उधार वाले ट्रांजैक्शंस के लिए। ठीक है, क्योंकि हमें सारा मतलब किससे होगा? केवल और केवल कैश वाली और बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के ऊपर हमारा मेन फोकस रहेगा। देन नाउ अब इसमें आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, दैट इज कितने तरीके की आपके पास कैश बुक होती है। तो पहले हम पढ़ते हैं इसके अंदर क्या टाइप्स ऑफ कैश बुक। तो कैश बुक के कितने टाइप्स होते हैं? तो कैश बुक के हमारे पास भाई दो ही टाइप्स देखने को मिलते हैं। पहला जिसे हम बोलते हैं सिंगल कॉलम कैश बुक। सिंगल कॉलम कैश बुक। अच्छा, सिंगल कॉलम कैश बुक को एक नाम से और जाना जाता है, दैट इज सिंपल कैश बुक। सिंपल कैश बुक, सिंगल कॉलम और सिंपल कैश बुक। तो ये हमारे पास दो तरीके की कैश बुक देखने को मिलती है, एक ये और एक ये। नाम अलग अलग है लेकिन चीज सेम है। ठीक है। इस पूरे के अंदर क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है? इस वाले सेगमेंट में हम क्या करेंगे? रिकॉर्ड्स ओनली कैश ट्रांजैक्शंस। हालांकि इस पूरे चैप्टर के अंदर हमारे पास क्या है, क्या लिखवाया था? इस पूरे चैप्टर में हमारा फोकस किस पे रहेगा? केवल और केवल कैश और बैंक पे। लेकिन जब हम सिंगल कॉलम की बात करेंगे तो हमारा सारा फोकस कहां शिफ्ट हो जाएगा? केवल और केवल कैश वाली ट्रांजेक्शन्स पे। मतलब कैश बढ़ेगा तो रिकॉर्ड होगा, घटेगा तो रिकॉर्ड होगा, दैट्स इट। वेरी लेस चांसेस कि ये वाली कैश फ्लो एग्जाम में आती है, बिकॉज बहुत सिंपल है, ज्यादा कुछ इसके अंदर है नहीं तुम्हारे पास करने के लिए। ठीक है। तो कैसे बनाई जाती है कैश बुक? कैश बुक आप कैसे बनाओगे, उसका फॉर्मेट एक बार देख लो। फॉर्मेट बड़ा सिंपल सा फॉर्मेट है आपका इसका। ठीक है, कैसे बनाएंगे? तो सिंपल सी चीज, आप पहले लिखोगे क्या? कैश बुक। ये सिंपल सा फॉर्मेट आपके पास रहेगा। तो पहला कॉलम डेट, देन उसके बाद एलएफ का कॉलम आएगा पर्टिकुलर के बाद, फिर रुपीस, फिर उसके बाद डेट, देन एलएफ, उसके बाद अमाउंट। तो ये हमारा सिंपल सा फॉर्मेट रह गया। ठीक है। अब इसमें ये जो कॉलम है ना, ये है एलएफ का कॉलम, जस्ट फॉर द फॉर्मेलिटी पर्पस, किसी काम का तो है नहीं, आएगा भी कुछ नहीं इसके अंदर, फॉर्मेलिटी है, बस आप उसे मेंटेन करोगे। रुपीज, और ये हमारा एलएफ का कॉलम, और ये पर्टिकुलर का कॉलम। ठीक है। और ये डेट कॉलम। ठीक है। तो ये मेरा डेबिट कॉलम और ये मेरा क्रेडिट साइड। ठीक है। अब कैश बुक में क्या रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं? केवल और केवल कैश। पैसा आएगा तो कहां रिकॉर्ड होगा? पैसा अगर आएगा तो डेबिट होगा, बिकॉज एसेट्स जितने जब बढ़ते हैं तो क्या होते हैं? डेबिट होते हैं। दैट्स ओनली द रीजन कि इस वाली साइड को हम क्या बोलते हैं? रिसिप्ट साइड। मतलब पैसा अगर मिला तो इस तरफ रिकॉर्ड होगा, और अगर पैसा आपका कम होगा तो पैसा कम कब होता है? जब हम पैसे देते हैं, तो उसे हम बोलते हैं पेमेंट साइड। तो कोई भी खर्चा अगर आप कर रहे हो तो इस तरफ रिकॉर्ड करोगे आप, और जब पैसा लोगे तो आप इस तरफ रिकॉर्ड करोगे। लेकिन अगर किसी भी ट्रांजेक्शन में पैसा मिला ही नहीं, पैसा है ही नहीं अवेलेबल, उधार वाली ट्रांजेक्शन हो गई, तो उनको आप रिकॉर्ड ही नहीं करोगे, एंटरटेन करना ही नहीं है आपको। ठीक है। ये छोटा सा पॉइंट आपको ध्यान रखना है। नाउ इस सेगमेंट के अंदर ना एक छोटी सी बात बताता हूं कि इसमें जो दो साइड है ना मेरे पास, एक साइड हो गई डेबिट वाली और एक हो गई क्रेडिट वाली। तो इस पूरे सिनेरियो में आपका जो डेबिट साइड है, ठीक है, ये एमसीक्यू में आता है, जो डेबिट साइड है ऑलवेज ग्रेटर देन द क्रेडिट साइड। ग्रेटर देन क्रेडिट साइड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हुआ मेरा कि जो डेबिट साइड है ना मेरी, वो हमेशा ज्यादा होगी किससे?
क्रेडिट साइड से, और ये हमेशा होगा, ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन में मिलेगा, ये हमेशा मिलेगा। ऐसा 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 होता क्यों है? देखो, आपको पूरे एक महीने का डाटा हम लेते हैं, एक महीने में आपने सामान बेचा, पैसा लिया, दिया, बहुत सारी चीजें हुई, तो मैं ये मान के चलता हूं कि एक महीने में आपको जो पैसा मिला, ये वाली साइड जो आपको पैसा मिला, आपके जेब में जो पैसा आया, वो कितना आया? 1 लाख। दैट मीन्स ये 1 लाख रुपए क्या हुआ? आपको रिसीव हुआ। तो आपका जो खर्चा है एक महीने का, क्या वो 1 लाख से ज्यादा हो सकता है? कैसे? कैश में आपके पास 1 लाख रुपए है, तो आप 1 लाख से ज्यादा खर्चा कर सकते हो कैश में? कैश में नहीं कर सकते आप। मेरा मोटिव इसमें मेरा मोटिव इसके ऊपर है, केवल और केवल कैश के ऊपर है। कैश कभी भी आपका खर्चे वाली साइड ज्यादा हो ही नहीं सकती। इफ आई हैव 1 लाख रुपीज, तो मैं खर्चा भी 1 लाख रुपए तक ही कर सकता हूं। लिमिट लग गई ना, कि मेरी जेब में 100 रुपए है, तो दुकान पे मैं सामान लेने जाऊंगा कैश में 100 का ही ला सकता हूँ ना। अगला बंदा बोलूंगा 110 का बिल बना, तो क्या बोलेगा? सर 10 रुपए का सामान कम कर दो, पैसे नहीं आपके पास। सिंपल सी बात है। इसीलिए क्या होगा? डेबिट साइड मेरी हमेशा बड़ी दिखाई देगी क्रेडिट साइड से। लेकिन जब हम डबल कॉलम की बात करते हैं, तब डिफरेंट सिनेरियो बनता है। तब आपके पास 2 कॉलम बनते हैं। इस बैंक वाले कॉलम के अंदर, इस वाले कॉलम में 2 कॉलम आ जाते हैं, एक कैश का बनेगा और एक बैंक का बनेगा। वहां पर अलग सिचुएशन आती है, ठीक है? वहां पे क्या होगा? जब आप कैश बनाओगे तो कैश में तो सेम बनेगा, जब बैंक बनाओगे तो क्या होगा? बैंक वाली साइड, आपकी जो डेबिट वाली साइड है बैंक की, वो ज्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वहां जो बैंक में पैसा आ रहा है, वो जो आता हुआ पैसा है, वो कम भी पड़ सकता है, खर्चे ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है? तो बैंक वाले में ये चीजें देखने को मिलती है। तो पहले हम ये सिंगल कॉलम की बात कर रहे थे, सिंगल कॉलम समझ में आ गया। अब इसके बाद बात करते हैं डबल कॉलम की। तो डबल कॉलम के भी नोट्स बना लेते हैं, बिकॉज अभी नोट्स बनाते हैं, उसके बाद बाकी बात करेंगे। या फिर एक काम करते हैं, इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं सिंगल कॉलम वाले का, उसके बाद डबल कॉलम पे मूव करेंगे, बिकॉज एक साथ करेंगे तो चीजें फौज हो जाएगा आपके लिए, ठीक है? क्या दिखाऊं? हाँ, पहले नोट कर लो आप सारे ये वाला सेक्शन, ठीक है? ये आप नोट कर लो, उसके बाद फिर उसका क्वेश्चन कवर अप करेंगे। जस्ट राइट इट डाउन। तो वी हैव कवर्ड सिंगल कॉलम कैश फ्लो कैसे बनानी है। अब उसका एक क्वेश्चन उठा लेते हैं, ताकि थोड़ा सा जो आपको डाउट वगैरह होगा वो कंप्लीट हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन के अंदर। तो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर हम उठाने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है? क्या करना है, कैसे करना है, बड़ा सिंपल सा टास्क आपके पास अवेलेबल है। तो पहले इसमें पूरा क्वेश्चन रीड करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है? एक एक करके काम करते हैं। अकाउंटिंग क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, तो मैंने आपको बताया था हर क्वेश्चन को रीड करो, रीड करने के बाद एसेट्स निकाल लो, लायबिलिटी निकाल लो। यहाँ पे वो सारा सीन नहीं है मेरे पास। तो हमें क्या करना है? सिंपल तरीके से पहले बस आपको ये चेक कर लेना कि भैया कौन सी वाली कैश बुक क्वेश्चन ने मांगी है आपसे, मतलब उसकी डिमांड जो है, क्या वो सिंगल कॉलम कैश बुक की डिमांड कर रहा है या वो डबल कॉलम कैश बुक की डिमांड कर रहा है। अगर वो सिंगल कॉलम की डिमांड कर रहा है तो हम सिंगल कॉलम का फॉर्मेट बनाएंगे और डाटा प्लेस कर देंगे, ठीक है? तो क्वेश्चन ने क्या बोला? सिंपल कैश बुक। सिंपल कैश बुक मतलब सिंगल कॉलम की बात कर रहा है वो। तो हम क्या करेंगे? सिंगल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट बना लेते हैं अभी। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो सॉल्यूशन नंबर 3 हमारे पास होगा और हम बनाएंगे कैश बुक। तो जब आप कैश बुक बनाओगे ना, इसके ब्रैकेट में मेंशन कर देना कि आप कौन सी वाली कैश बुक है, ये सिंपल कैश बुक है या सिंगल कॉलम, ऐसे मेंशन कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? फिर उसके बाद डेट वाला कॉलम रहेगा मेरे पास, एलएफ का कॉलम, रुपीस का कॉलम, डेट का कॉलम, देन उसके बाद एलएफ का जस्ट फॉर द फॉर्मेलिटी पर्पस, ठीक है? 6 नंबर का, ठीक है? देन उसके बाद ये पर्टिकुलर कॉलम हो गया, ये डेट का कॉलम, ये रुपीस का, ये एलएफ का कॉलम हो जाएगा पर्टिकुलर, देन उसके बाद ये डेट का कॉलम हो गया, ठीक है भाई? तो फॉर्मेट हमारा तैयार है। देन फॉर्मेट के बाद हमें क्या करना है? अब मुझे एक एक करके सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है, ठीक है? पहला क्वेश्चन है, थोड़ा फोकस करो बोर्ड के ऊपर, लिखने में थोड़ा कम ध्यान रखो अभी, ठीक है? या लिखो ही मत फिलहाल, बाद में लिखना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया। क्वेश्चन में, क्वेश्चन की सिंपल सी मेरी डिमांड है, क्या बोला गया कि आपको सारी की सारी ट्रांजैक्शंस को उठा के ट्रांसफर करना है। तो क्या करोगे? जब आप ट्रांसफर करने की बात करो, जब कैश बुक बनाओगे, तो क्या करो? सबसे पहला स्टेप, ईयर कौन सा है? 2025। तो दोनों तरफ लिखोगे 2025। तो मैं यहां भी लिखूंगा 2025 और यहां भी लिखेंगे हम कितना? 2025, ठीक है? अब पहली ट्रांजैक्शन को रीड करो, पैसा आया या गया, बस इसके ऊपर फोकस करना है। इस पूरे चैप्टर में एक ही चीज के ऊपर फोकस रहेगा कि दैट इज कैश आया या गया। बताओ, सिमरन ने बिजनेस स्टार्ट किया है कैश में। देखो, अब जब आप अकाउंटिंग कर, कोई बात नहीं, आपके थॉट्स क्लैश कर रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं आया, कुछ बोल रहे हैं गया, क्योंकि जो बोल रहे हैं गया उनका माइंडसेट काम कर रहा है सिमरन के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप लोग सोच रहे हो सिमरन का पैसा गया, लेकिन हम लोग सोच रहे हैं जो बोल रहे हैं आया, उनका माइंडसेट काम कर रहा है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ एक क्वेश्चन, क्या हम अकाउंटिंग बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं या ऑनर के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं?
हमारा पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रहना चाहिए। तो बिजनेस में पैसा आया है, हमारा मेन काम बिजनेस है, तो बिजनेस में पैसा आया, कितना पैसा आया 65,000। तो पैसा आया तो कहां रिकॉर्ड होगा, ऑन द रिसिप्ट साइड 65,000। किस नाम से रिकॉर्ड करोगे आप इसे, 1/3। अच्छा कुछ बच्चे यहाँ पे 1/3 भी लिख सकते हो आप, 1 मार्च भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, वहां पे नंबर नहीं कटेंगे, यहाँ पे टेंशन ना लो। जैसे हम 1 मार्च या 1 मार्च कोई दिक्कत नहीं है, आप प्रॉपर लिखो। कुछ बच्चे पूरी डेट ही लिख देते हैं 1 मार्च 2025 और सब में लिखेंगे फिर वो, ऐसा कुछ नहीं, एक बार लिखो 2025, फिर मंथली आप डिजाइन करते हो, काफी है उतना। देन अब पॉइंट है कि पर्टिकुलर में क्या लिखते हैं, तो पर्टिकुलर में आता है जनरल एंट्री करते टाइम अगर इस पॉइंट की आप एंट्री करते हो तो क्या एंट्री बनाते हैं, कैश टू कैपिटल। तो कैपिटल कैश बढ़ा किस वजह से, कैपिटल की वजह से, तो यहां क्या लिखोगे आप, टू कैपिटल अकाउंट। डन, हो गया हमारा काम। अगली एंट्री 3 तारीख को क्या किया है, बॉट गुड्स फॉर कैश, आपने सामान खरीदा तो पैसा आएगा जाएगा, इसमें जाएगा, तो उसे डाल देंगे क्रेडिट साइड पे। हम पैसे पे फोकस करेंगे ना, पैसा जाएगा तो यहां रिकॉर्ड करेंगे, आएगा तो यहां रिकॉर्ड करेंगे। कौन सी डेट है, 3 तारीख तीसरा महीना, तो क्या लिखोगे आप 6850। अब यहां क्या लिखोगे आप, इधर बाय, यहां परचेज अकाउंट आएगा, बिकॉज गुड्स खरीदे, और गुड्स को परचेज करते टाइम आप कौन सा अकाउंट यूज करते हो हमेशा, परचेज अकाउंट। डन, बस इसी को फॉलो करो। अगला पॉइंट क्या है, 4 तारीख को क्या किया है, पेड कैश टू मोहन, पैसा आया या गया, गया, अगेन क्रेडिट साइड आएगी वैल्यू 950। क्या लिखोगे इधर, बाय किसको दिया, यहां लिखेंगे मोहन अकाउंट। ठीक है, देखो आप मोहन अकाउंट, मोहन भी लिख सकते हो, या मोहन के आगे अकाउंट लगाना तो पोस्ट ऑफिस एस लगा के आप अकाउंट लगा लो। ठीक है, ये भी ठीक है। और देखो ये वाला अगर आप लिख रहे हो, ऐसे लिख रहे हो आप, केवल मोहन लिख रहे हो तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अकाउंट लगाना है तो पीछे पोस्ट ऑफिस एस लगाओ, फिर अकाउंट लगा दो। नेक्स्ट बताओ, 6 तारीख को क्या हुआ है, डिपॉजिट इन बैंक, कैश बढ़ेगा या कम होगा, कैश कम होगा, क्यों बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा, लेकिन बैंक बैलेंस बढ़ेगा, कैश थोड़ी बढ़ेगा। तुमने पैसा बैंक में जमा करा, तुम्हारे कैश पे क्या फर्क पड़ा, जो कैश था वो तो गया, तो कैश कम हो जाएगा मेरा। कैश कितना कम होगा, हाँ जी क्या हुआ बताओ, हाँ सामान आया, लेकिन सामान आया, अभी मैं क्या बना रहा हूं, मैं कैश अकाउंट बना रहा हूं। जब मैं स्टॉक अकाउंट बनाऊंगा तो वो उसमें चला जाएगा। मेरा मेन फोकस किस पर रहेगा अभी, केवल और केवल जो अकाउंट बनाया जा रहा है उसके बारे में। ठीक है, जब मैं आपसे रिलेटेड बात करूंगा तो मैं आपके ऊपर फोकस रखूंगा ना, या बाकी के ऊपर फोकस रखूंगा, नहीं, मुझे क्या मतलब, मैं आपने डिटेलिंग कर रहा हूं केवल। ठीक है, इसीलिए अब यहाँ पे क्या हुआ था, पैसा कहाँ गया, ये वाला, ये पैसा गया बैंक में, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, बाय बैंक अकाउंट, हो गया हमारा काम। देन अगला पॉइंट बताओ, पेड फॉर ऑफिस फर्नीचर इन कैश, पैसा आपने पे किया, किसके लिए पे किया, ऑफिस फर्नीचर के लिए कैश में पे किया, रिकॉर्ड होगा, कैश गया। इधर लिखेंगे, क्या लिखोगे आप इसके अंदर, बाय परचेज या ऑफिस एक्सपेंस, ऑफिस फर्नीचर, बाय ऑफिस फर्नीचर, परचेज किया है ना आपने ये वाला, लेकिन परचेज तो केवल किसके लिए यूज करते हैं हम, गुड्स के लिए, खरीदने के लिए नहीं, गुड्स के लिए खरीदा। देखो ये भी मैंने खरीदा है, गुड्स भी खरीदे हैं, लेकिन परचेज मैंने कहां यूज किया, जहां गुड्स खरीदे। अगर गुड्स के अलावा अगर आप कुछ और खरीद रहे हो, चाहे वो फर्नीचर है, चाहे मशीनरी है, चाहे वो कुछ और है, उसके नाम से आएगा वैल्यू। देन अगला पॉइंट क्या है, 9 तारीख को क्या हुआ है, आपने सामान क्या किया है, बेचा है, पैसा मिला, पैसा मिला तो कहां जाएगी वैल्यू, यहाँ आएगा कितना, 30,000। किस नाम से लिखोगे आप, टू सेल्स अकाउंट, डेटेड 9 तारीख। देन अगला बताओ, 12 तारीख को कैश गया, तो कैश गया तो क्या लिखेंगे इधर, बाय पैसा कहां गया, वेजेस में चला गया, तो बाय वेजेस अकाउंट कितने रुपए गए, 1200 रुपए गए। उसके बाद पेड फॉर स्टेशनरी, तो खर्चा किसमें हुआ, बाय स्टेशनरी अकाउंट 13 तारीख को, कितने रुपए दिए मैंने, 400 रुपए दिए। उसके बाद सामान बेचा, पैसा मिलेगा 25,000, इधर क्या लिखेंगे, टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, तो ये कितना आएगा 15 को, 15 3। उसके बाद अगला पेड फॉर मिसलेनियस एक्सपेंसेस, यहाँ क्या लिखेंगे, बाय, अच्छा मिसलेनियस एक्सपेंस पता है किसी को क्या होता है, मिसलेनियस एक्सपेंसेस क्या होता है, देखो बिजनेस में ना ऐसे बहुत सारे खर्चे होते हैं जो छोटे मोटे होते हैं,
10 रुपए का पेन ले आए, ठीक है, 50 रुपए दूध की थैली लेके आ, चाय बनानी है भाई, इंप्लॉइज को पिलानी है, ठीक है, कभी समोसा मंगा लिए पार्टी करने के लिए, तो हर एक चीज के लिए अकाउंट थोड़ी बोलोगे आप, ठीक है। छोटे मोटे खर्चों को मिलाकर एक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है, उसका नाम क्या होता है, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, ठीक है। तो बस ये चीज रिकॉर्ड करके आप मेंटेन करते रहोगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, त्रिलोक से हमने क्या किया, पैसा लिया है, तो पैसा बढ़ेगा, किस तरफ आएगी वैल्यू, यहां रिकॉर्ड करेंगे, टू किस नाम से, पैसा कहां से आया, त्रिलोक से आया, कितने रुपए आए, 4850। अब पॉइंट आता है सर डिस्काउंट का क्या करेंगे, तो डिस्काउंट रिकॉर्ड होगा, देखो डिस्काउंट को हमेशा क्या करना होता है, इग्नोर, तो डिस्काउंट का तो कॉलम ही नहीं है मेरे पास, है ना, डिस्काउंट, हम केवल फोकस किस पे रहेगा, कैश पे रहेगा, तो जो आया बस उसको रिकॉर्ड करो, पैसा कितना आया 4850 आया, बस वो रिकॉर्ड करो। देन उसके बाद सामान खरीदा, तो सामान खरीदा तो परचेज में आएगा, जाएगा, लिखेंगे बाय परचेज अकाउंट, कितने रुपए का अमाउंट है, 2500 का। देन उसके बाद दोबारा से, अब ये सारी वैल्यूज इसी तरफ आ रही है ना, जो सब में पेड ही हो रहा है, तो क्या पे किया मैंने इस बार, सैलरी पे की है मैंने इस बार 15,000 की, उसके बाद रेंट पे किया है, तो यहां डाल देंगे रेंट अकाउंट 900 रुपए का। नेक्स्ट उसके बाद बाय इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस या बिल जो भी मेंशन किया हुआ है, कितने रुपए का है, 350 रुपए का, एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा हुआ 400 रुपए का, तो बाय एडवर्टाइजमेंट अकाउंट। इसके बाद पेड इनटू बैंक, पैसा जमा कर दिया, पेड इनटू बैंक का मतलब तो जमा करना, यहां लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, पैसा बैंक में चला गया, ठीक है। सबकी डेट्स मेंशन कर दो, तो ये क्या क्या डेट्स है मेरे पास, क्या बताता हूं अभी, 25, 28, 29 और ये हो गया मेरा 31/3। चलो देखो यहां तक क्लियर है। अभी तक मैंने क्या किया, मैंने हर एक ट्रांजैक्शन की लेजर पोस्टिंग मार दी एक तरीके से, सारी जो जहां आना चाहिए वहां डाल दिया, रिसिप्ट साइड सारी यहां डाल दी, पेमेंट साइड सारी वहां डाल दी। अब आपका काम क्या है, दोनों साइड को प्लस करो, ठीक है, कैलकुलेशन एरिया आ गया तुम्हारे पास। अब जब आप दोनों साइड्स को मेंटेन करोगे, प्लस करोगे, तो वैल्यू कितनी आती है, तो चलो एक मैं कर देता हूं, एक आप कर लो, ठीक है। क्या चाहिए, बहुत बड़ी कैलकुलेशन तो कोई बात नहीं, चलो 1,24,000। अब मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब आप सिंगल कॉलम कैश बुक बनाओगे तो डेबिट वाला साइड हमेशा बड़ा आएगा, क्योंकि खर्चा ज्यादा कर ही नहीं सकते, तो जो साइड बड़ी होती है वो हमेशा किस तरफ आती है, दोनों साइड आती है, इधर भी और इधर भी। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वाली साइड टोटल करने पे कम आएगी, ठीक है, जितनी भी वैल्यू कम आएगी उतना डिफरेंस जो बचेगा वो हम कहां डाल देंगे, वो यहां डाल देंगे, डिफरेंस वाला जो एरिया अपने पास है, ठीक है, तो उतना डाल देंगे और हमारा क्वेश्चन खत्म। ठीक है, टोटल वैल्यू डाल देना, जितनी वैल्यू निकल के आएगी सारा वैल्यू प्लस करो। तुम जब मेरे लेवल पे आ जाओ तो तुम्हें ही मिल जाएगा, कर लो बिल्कुल करो। ठीक है, देखो इसका टोटल मेरे पास मिल रहा है, ये वाली साइड का टोटल यहां से लेके यहां तक का टोटल 98,650, ठीक है। देखो इसमें और इसमें कितना डिफरेंस है, जो भी मेरा डिफरेंस आएगा वो आप डिफरेंस कहां लिखोगे, जो छोटी साइड पड़ती है इधर आ रही है, 26,200 का डिफरेंस आएगा, और ये डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, दिस इज द क्लोजिंग बैलेंस, जिसे बैलेंस कैरीड डाउन बोला जाता है एट अ क्लोजिंग डेट ऑफ अ मंथ, बैलेंस सीडी। अब इस बैलेंस सीडी का क्या करोगे आप, इसे कैरी फॉरवर्ड किया जाता है अगले साल, ठीक है, तो पूरा बैलेंस जो हमारे पास अवेलेबल है ये उठा के हम यहां डाल देंगे अगले महीने, तो अगला महीना कौन सा होगा, अप्रैल का, तो यहां क्या लिखोगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 26,200 रुपए। डन, इतना काम आपको करना है सिंगल कॉलम कैश बुक में। अगर सिंगल कॉलम कैश बुक आ गया एग्जाम में, ठीक है, जो कि बहुत रेयर चांस है, ठीक है, अगर आ गया तो लड्डू ले आना अगली क्लास में, ठीक है भाई।
ओके, तो लास्ट क्वेश्चन आप लोगों ने नोट कर लिया। अब सीधा चलेंगे हम लोग दूसरे वाले। देखो इनिशियली आप ये होमवर्क में ट्राई कर सकते हो, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 आपका होमवर्क है, ये आप आराम से ट्राई कर लेना, बिल्कुल प्यार से निकल आएगा। कुछ कुछ बात बताता हूँ मैं आपको। जैसे मुझे बताओ, सबसे पहला पॉइंट, रुपिंदर ने बिजनेस स्टार्ट किया कैपिटल में, कैपिटल लगाया तो क्या लिखोगे, टू कैपिटल लिखोगे, कैश पड़ेगा, कैपिटल नाम से आएगा। फर्नीचर परचेज किया कैश में, तो बाय फर्नीचर, बाय साइड पे आएगा, फिर कैश गया। देन परचेज किया गुड्स, बाय परचेज लिखोगे। देन उसके बाद बाय फ्रेट लिखोगे, सामान बेचा है कैश में, तो ये टू साइड पे आएगा, तो टू सेल्स अकाउंट आएगा। पैसे किसको दिए, रमेश को, तो क्या लिखोगे, बाय रमेश अकाउंट, परफेक्ट। नेक्स्ट, सामान बेचा कैश में, तो क्या लिखोगे, टू सेल्स अकाउंट। अगले वाले में पैसे पे किए, तो क्या लिखोगे, बाय वेजेस अकाउंट लिखोगे। नेक्स्ट, इसमें क्या लिखोगे आप, परचेज किया है गुड्स राज से, और यहां बाकी में क्या लिखा है, क्रेडिट, दैट मींस ये रिकॉर्ड ही नहीं होगी आपकी, उधार, कैश तो यही नहीं आपका। नेक्स्ट, पेड रेंट बाय चेक, ये रिकॉर्ड होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, बिकॉज ये चेक से पैसे दिया आपने, चेक से पैसे देने पे इंपैक्ट बैंक बैलेंस पे आएगा, ना कि कैश पे आएगा। अगेन इसे भी हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। देन तो इनिशियली केवल और आपका एक से लेके ये वाली एंट्री रिकॉर्ड करोगे, बाकी दोनों रिकॉर्ड आपको नहीं करनी। क्लियर, तो ये आपका होमवर्क हो गया। सेकंड वाले क्वेश्चन में एक छोटा सा पॉइंट है, बाकी तो सारे सिंपल वाले पॉइंट है। ये वाला पॉइंट केवल ये वाला 19 तारीख, ठीक है। बाकी सारे आप आराम से कर लो, कहीं कोई दिक्कत आएगी नहीं आपके पास। इसमें क्या बोला गया, क्या कमेंस्ड का मतलब होता है स्टार्ट करना, ठीक है। अगर आपको कमेंस्ड का मतलब लग रहा है गुरमन ने बिजनेस से स्टार्ट किया है कैश लगाकर, तो ये कैपिटल वाला ही सेगमेंट है आपका। केवल ये वाला पॉइंट है आपको जहां प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, बताता हूं क्या है ये वाला। एडवांस में क्या लिखा है, सामान आपने बेचा है, हाफ सामान बेचा है जो परचेज किया गया था किससे, भूषण से। किसको बेचा है, अनिल को बेचा है आपने, जिसमें प्रॉफिट कितना कमाया तुमने, 25% का। और जब सामान बेचा गया है तो ट्रेड डिस्काउंट पर बेचा गया है कितना, 5% का। तो भैया पहले चेक करो भूषण से कितना सामान खरीदा आपने, तो यहां पे मुझे ये दे रखा है, परचेज फ्रॉम भूषण इन कैश, कितने खरीदा है, 40,000 का। तो क्वेश्चन ने क्या बोला है, 40,000 का आधा आपने बेचा है, 40,000 का आधे की कॉस्ट कितनी आती है, 20,000। ये क्या हो गई मेरी कॉस्ट। अब क्वेश्चन ने बोला इसको जब बेचा तो आपने क्या किया, 25% प्रॉफिट ऐड किया, तो 25% प्रॉफिट ऐड करेंगे इसके अंदर, तो प्रॉफिट कितना हो गया मेरा, 20,000 का कितना 25%, तो कितनी वैल्यू आती है, 5,000 रुपए। तो टोटल वैल्यू कितनी हो गई, 25,000 की। लेकिन आपने जब इसे बेचा तो क्या हुआ, ट्रेड डिस्काउंट दिया, तो ट्रेड डिस्काउंट कटेगा कितना, -5% का ट्रेड डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट कितना कटा, 5%, तो वैल्यू कितनी आती है 5% के हिसाब से, 1250, माइनस करो 23,750। ये क्या है आपको, ये आपको कैश रिसीव होगा। तो जब आप एंट्री रिकॉर्ड करो तो क्या लिखो, टू कैश, टू सेल्स, सामान बेचा है ना आपने, ये पैसे कैश के कॉलम में कितना अमाउंट आएगा, ये अमाउंट आएगा। तो ये निकालना था आपको, ठीक है, तो ये निकाल लोगे। बाकी सारे पॉइंट सिंपल वाले हैं, आराम से। अप्रैल 4 की एंट्री भी नहीं होगी, एग्जैक्टली नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, चेक लिखा है इसीलिए, तो चेक से पैसे दिया तो एंट्री रिकॉर्ड ही नहीं करनी है आपको, ठीक है। डन। इसमें क्या बोला है कि भूषण से जितना सामान आपने खरीदा, ये वाला 6 तारीख को 40,000 माल खरीदा, उसने बोला यहाँ पे कि जितना सामान खरीदा उसका हाफ मैंने बेचा, तो मैंने क्या किया, पहले 40,000 का आधा निकाल लिया, 20,000 रुपए। और इसको जब बेचा तो क्वेश्चन ने बोला 25% के प्रॉफिट पर बेचा, तो मैंने प्रॉफिट ऐड किया 25% का, वैल्यू बनी 5,000। टोटल टोटल अमाउंट कितना बना, 25,000। ये 25,000 क्या है, दिस इज अ लिस्ट प्राइस, मतलब हमने डॉक्यूमेंट्स हमने बता रखा भाई इतने का है। कस्टमर सामान लेने आया तो हमने उसको बोला इतने का सामान है, लेकिन हम आपको 5% का ट्रेड डिस्काउंट दे देंगे। तो ट्रेड डिस्काउंट माइनस होगा, माइनस कितना होगा, 5% इसका 1250, माइनस करके उसने मेरे को पैसा कितना दिया, इतना दिया। तो हम रिकॉर्ड ये वाला करेंगे। तो इसको रिकॉर्ड कैसे, कहां रिकॉर्ड करोगे आप, इस साइड पे, टू साइड पे। तो टू सेल्स अकाउंट, कॉलम में वैल्यू आएगी ये वाली, ठीक है। अब पॉइंट आता है सर ये बाकी कैलकुलेशन, ये सब वर्किंग नोट का पार्ट है, अलग से वर्किंग नोट में करोगे, कहीं नहीं आना। मैं केवल ये रिकॉर्ड करूंगा बस कैश वाले कॉलम में। हाँ जी, आपको बस ये वैल्यू रिकॉर्ड करनी है। डन। तो ये आपके लिए क्वेश्चन होमवर्क में कवर कर लेना आप, पहला, दूसरा और तीसरा भी मेंटेन कर लेना, हो जाएगा आराम से। तीसरे ये फोर्थ वाले में, तीसरा तो मैंने करा ही दिया आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे सीधा अपने पास कौन सा वाला कॉलम, डबल कॉलम कैश बुक वाले क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। डबल कॉलम में क्या होगा हमारे पास, यहाँ पर आपको कैश और बैंक दोनों तरीके की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, बिकॉज एग्जाम में इसी टॉपिक से क्वेश्चन आता है। सिंगल कॉलम आता है, रेयर है, इससे मैक्सिमम क्वेश्चन आएगा। संडे को ले लेंगे,
मैसेज डाल दूंगा, संडे को क्लास कर लेंगे एक थोड़ा सा, ठीक है।